नमस्कार, मैं हूं अमरीश प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 100 भारत। अभी हम मौजूद हैं अयोध्या में और जैसा कि आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, ये पवित्र सरजू नदी प्रवाहित हो रही है और अयोध्या में इस समय श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नज़दीक आ रही है, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी की जो दृष्टि पड़ी, मोदी जी की जो दृष्टि पड़ी, इस वजह से जो है अयोध्या पूर्ण रूप से अपनी भव्यता को प्राप्त कर रही है, पूर्ण रूप से बदलाव दिख रहा है और देश विदेश के लोग जो है अयोध्या को आने के लिए आतुर हो रहे हैं। पूरे विश्व में अयोध्या का डंका बज रहा है। भगवान राम फिर से ऐसा लग रहा है कि एक बार अवतरित हो रहे हैं इस अयोध्या की धरती पे। तो मोदी जी को और योगी जी को लाख लाख धन्यवाद। और इससे जो है अयोध्या की जो जनता है, अयोध्या हम लोग अयोध्या के पास के हैं, बगल गोंडा जनपद के बगल के ही हैं। तो अयोध्या विकास क्षेत्र हम लोगों के घर के किनारे से जो है बना हुआ है, भविष्य में और अपनी भव्यता को प्राप्त करेगी। और इस प्रकार से हम चाहते हैं कि ऐसे ही जो है अयोध्या की भव्यता बढ़ती रहे और लोग जो है इससे जुड़ते रहे। पूरा देश और विदेश सभी लोग जो है राम में हो रहे हैं, सब जगह जगह राम जी की जनता बज रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर हमको बुलाया जाएगा राम मंदिर उद्घाटन में तो विचार करेंगे आने के लिए। और ये भी है कि उनकी सरकार थी जब उनके पिताजी यानी माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे जी उस दरमियान कहता ये उनकी सरकार पे भी आरोप है, कहीं ना कहीं ये सही भी है कि कारसेवकों पर गोली चली थी। क्या जी कहना चाहेंगे इस पे? जी, अखिलेश यादव जी को अगर बुलाया जा रहा है तो उनको बिल्कुल आना चाहिए और बिना बुलाए ही आना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख को तो बुलाए हुए मेहमान ही आएंगे। उसके बाद में सबको आना चाहिए। अयोध्या सबकी है। और राम जी तो अपने मित्रों के भी हैं, अपने शत्रुओं के भी हैं। पूरे रामचरितमानस को जो जिसने ग्रहण किया होगा, देखा होगा, उसको पता होगा कि राम जी न ऊंच न नीच, सबको बराबर राम में जो होता है न ऊंच होता है न नीच होता है। सबको आना चाहिए। उन्होंने गलत किया या सही किया, लेकिन अपनी गलती तो हमेशा सुधारने के लिए व्यक्ति को जो है समय मिलता है। भगवान राम तो सबरी को भी गले लगाए। भगवान राम सुग्रीव, बंदर, भालू जिनको कहा जाता है, मतलब न पशुओं में भेद किया, न पक्षियों में भेद किया, न मनुष्यों में भेद किया, न जातियों में भेद किया। हम लोग जाति पात ऊंच नीच बना के आज भले रहे, लेकिन राम के समय में ऐसा कुछ नहीं था। और ना भगवान रावण को अगर मारा भगवान राम ने, तो रावण के लिए भी उनके दिल में सम्मान था विशेष रूप से, चूंकि समय इतना नहीं है लंबा खींचा जाएगा। रावण के लिए जो है विशेष सम्मान था। तो शत्रुओं के भी हैं, मित्रों के भी हैं, हित के भी हैं। राम जी सबके हैं, सबको आना चाहिए। अखिलेश जी को बिल्कुल आना चाहिए, बिना बुलाए आना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि 22 को वही लोग आएंगे जिनको बुलाया गया है, उसके बाद में आना चाहिए। और सरकार जिस तरह से अभी अयोध्या पे विकास करवा रही है जी, विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं। जो है किसान यूनियन के बड़े नेता राकेश टिकैत जी वो है कि अयोध्या में फाइबर लगाया जा रहा है। जी। इस पर आप आम जनता क्या कहे? नहीं, देखिए इसमें है जिसको जो कहना है, जिसे कहना ना कहना, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन जो विकास हो रहा है कहीं ना कहीं, जैसे अभी आपसे बात हुई कि हम हिमाचल प्रदेश से हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो अयोध्या ही नहीं, आसपास का जनपद, पूरा प्रदेश, पूरा देश, विदेशों से लोग आते हैं। तो इसकी भव्यता को देखने के लिए, राम जी की नगरी को देखने के लिए अगर आते हैं, तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से इसकी जो है वैभव का विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो अपना विचार है। अपना अपना विचार है, अध्यक्ष नहीं जी। ये तो अपना अपना नहीं, ये तो अपना अपना विचार है, कोई कुछ भी कह सकता है। कहने में किसी को रोक थोड़े है। तो जी, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजाओं को कहने का हक है। पार्टी विशेष का हो वो भी अपना पक्ष रख सकता है, विपक्ष है वो भी रख सकता है। हम सब राम भगवान के वंशज हैं और भगवान राम के वंशज और भगवान राम के ऊपर अगर कोई त्रुटियां उठाता है तो हम लोग ऐसे व्यक्तियों को देशद्रोही मानते हैं और उसको इस देश में रहना भी नहीं चाहिए। हम लोग राम के वंशज हैं और राम जी की नगरी में हम लोग आए हैं। राम हमारे पूर्वज हैं, तो हम राम को मानते हैं। हम राम को मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम राम के स्थान को जैसे अपने घर को सजाते हैं, राम का घर हमारे पूर्वज हैं, उसको अगर योगी जी सजा रहे हैं, मोदी जी सजा रहे हैं, या अखिलेश जी चाहते कि सजावें तो सजा सकते थे, अच्छा होता, सब जनता खुश होती। ये तो विचार की बात है कि आज विपक्ष कहे कि नहीं सारा धन अयोध्या में लगाया जा रहा है। वो तो यहाँ फाइबर है या क्या है, कैसे है, इसी अयोध्या में चल नहीं पाते थे, चलना दूभर था, इतना जाम होता था, इतनी गंदगी होती थी। आज राम के पैणी का जल अगर निर्मल है, हम बैठ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, तो वो देन योगी जी की है। सरकारें इससे पहले भी थी, लेकिन उसी राम की पैणी में जो मल और मूत्र विसर्जित होता था, ऐसा भी लोगों ने देखा है। आज भगवान राम की नगरी एकदम स्वर्ग जैसी है। अगर स्वर्ग किसी को बुरा लग रहा है तो वो लगेगा ही,
क्योंकि हम आपको अगर मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी साध रहे हैं तो निश्चित रूप से कहेंगे कि आप पैंट शर्ट क्यों पहने, आप कुर्ता पजामा पहनना चाहिए, आप धोती कुर्ता क्यों पहने, आप ऐसा करना चाहिए, तो कहेंगे। कहना तो काम है लोगों का, विपक्ष है, लेकिन लोग समझते हैं, यहाँ पर उनको जो लोग हैं, जो समाज है, जो देश है, देश की जो जनता है, वो समझती है कि क्या होना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे। बीजेपी में जैसे एक गाय का मुद्दा है, छुट्टा जानवर का मुद्दा है, लेकिन कोई हिंदू ही थोड़ी कहेगा कि नहीं गाय को काट डालिए। ये बात जरूर है कि गाय हमारे लिए प्रयोग में है, बैल प्रयोग में नहीं रह गए, कृषि यंत्रों का विकास हुआ, संसाधन बढ़े, बैल का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन बैल को छोड़ा, गाय को छोड़ा तो हमने छोड़ा। हाँ, दूसरी गवर्नमेंट थी तो जो है कसाई खाना चलता था, बूचर खाना चलता था, सब खुलेआम करते थे। आज योगी जी ने गायों में हमारे 33 करोड़ देवताओं का वास है, गायों को कटने से रोका जा रहा है, तो क्या बुरा है। हम लोग भी किसान हैं, तमाम रखाते हैं, रात में चर जाता है, लेकिन तब भी संतोष है, तब भी भोजन के लिए मिल जाता है। इतना होने के बावजूद भी रास आती है, अर्थात अनाज आता है, और हम भी खाते हैं और 10 लोग और खाते हैं। हम लोग देहात में हैं, 4-10 लोग आके टिक जाते हैं, खाते हैं, और उसी खेत से हो जाता है। गायों के खाने के बाद में भी हाँ समस्या जरूर है, समस्या है, लेकिन इस पर सरकार काम कर रही है। समस्या बड़ी हो गई, 1000 लोगों ने छोड़ा है, 100 लोगों के लिए गौशाला बन रहा है, तो समस्या है, लेकिन समाधान इसका भी होगा। इसका समाधान यही नहीं कि गायों की जो है बलि करा दी जाए, उसको कटवा दिया जाए, तो उस पर भी लोग चर्चा करते हैं। विपक्ष भी उंगली उठा रहा है कि जो है किसानों को सुविधा नहीं दी जा रही, खेत चरे जा रहे हैं। भाई गायों को बैलों को हम ही ने छोड़ा है, और हमारे खेतों को अगर चर रहा है तो कहाँ जाएंगे वो। लेकिन गवर्नमेंट कर रही, हाँ ये व्यवस्था ये है कि अभी थोड़ा मतलब उतने स्तर पे नहीं जैसा होनी चाहिए। अगर गौशाला बन रहा है तो गौशाला में 500 गायों की कैपेसिटी है, और गायें 1000 की संख्या में है, तो यही सब चीजें हैं। आप गोंडा से हैं जी। गोंडा में भगवान रामचरितमानस के जो रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थल जी ठीक है जी, राजापुर आपके गोंडा से ही सांसद हैं, ब्रजभूषण सड़क से जी। ही गोंडा सदर सांसद से हैं राजा भैया जी। मैं तुलसीदास जी की जन्मस्थली पे गया, मुझे देख करके बहुत अफसोस हुआ, कोई विकास कार्य नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे अयोध्या से? आज मुख्यमंत्री जी से या जो यूपी प्रशासन है उससे क्या मांग करेंगे तुलसीदास जी, विकास कार्य नहीं हुआ है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपने देखा आज तुलसीदास जी की जन्मस्थली बहुत ही मतलब हीनता का शिकार है, मतलब सरकार ने कभी गौर नहीं किया, लेकिन योगी जी से हम मांग नहीं कर रहे हैं, योगी जी खुद करेंगे ऐसा विश्वास है। जितने धर्म स्थल हैं, 84 कोस परिक्रमा मार्ग बन रहा है, जिसमें हमारे गोंडा की धरती ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। उस जो है 4 लेन की सड़क उस पर बन रही है, और जितने तीर्थ स्थल, जितने धर्म क्षेत्र अगल बगल के हैं, उनको योगी जी विकसित कर रहे हैं। और मांग नहीं करना है, जो देने वाला जो कर रहा है, उनके योगी जी के तो तन मन में जो है भगवान राम ही बसे हैं। और कुल मिला के योगी और मोदी दोनों के या तो भगवान है या तो उनकी जनता है। मोदी जी तो बार बार कहते हैं 140 करोड़ जनता ही हमारा जो है परिवार है, हमारे भाई, हमारे जो है वो पिता है, सब कुछ वही हमारी माता है। उनके कौन है भाई, नहीं समझ पा रहे हैं। जितने नेता नगरी हैं, 5 साल के लिए प्रधान कोई हो जाता है तो उसका जो है 2 मंजिला घर बन जाता है। मोदी जी और योगी जी, मोदी जी के अगर जो ज़्यादा संपर्क में होंगे, अकाउंट देख लीजिए उनके अकाउंट में कितना है, वो तो बांट देते हैं लड़कियों की शादी के लिए अपने ग्रुप में। योगी जी भी ऐसे कर रहे हैं, कोई घोटाला नहीं है। मैं बीजेपी का नहीं कि नहीं बीजेपी की बड़ाई कर रहा हूँ, 5 साल 10 साल हो गया, कोई घोटाला ऐसा नहीं दिख रहा है। और तमाम गवर्नमेंट मैंने देखा है कि मतलब सरकार रहते हुए छीछाले दर लगा रहता था। तो वो तो अपने आप विकास होना है, निश्चित रूप से विकास होना है। मुझे योगी जी से मांग नहीं करना है, योगी जी कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि अयोध्या में अभी इतना विकास होना है। इस समय तो ऐसा लग रहा है कि सब टूटा फूटा, जगह जगह धूल धक्कड़, लेकिन विकास से पहले एक बार तो विनाश होता ही है भाई, दिक्कत होगी। हम लोग अभी जो 4-6 महीने पहले आते थे, चल नहीं मिलता था, यहाँ से लेकर हम जो वहाँ चौक तक जाते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। आज जो है उतनी दिक्कत नहीं है, तमाम चीज़ें हैं, तो विकास हो रहा है। विकास एक धीमे गति से होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उस धीमे गति से तेज गति से हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तुलसीदास जी की जन्मस्थली बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, इसमें योगी जी से मांग नहीं करना, खुद करेंगे, ये हम लोगों का विश्वास है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे चाचा, अयोध्या में आकर के क्या मस्त लग रहा है आपको? अयोध्या में सब कुछ अच्छा लग रहा है, भगवान राम की नगरी है, और सरकार जैसा तमाम हमारे से भाइयों ने कहा, तो विकास तो हो ही रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। आने वाले 10 साल में अयोध्या जो है, आप देखिएगा कि यहाँ देश विदेश के कोने कोने से लोग आएंगे, अयोध्या को देखेंगे। अयोध्या को यही 8-10 किलोमीटर रेडियस में इसका विकास नहीं हो रहा है। अयोध्या का विकास कम से कम 40 किलोमीटर रेडियस में करने की योजना है। तो आने वाले दिनों में अयोध्या रहेगा, बहुत भव्य नगरी रहेगी। जो त्रेता युग में भगवान राम ने जैसा शासन यहाँ किया था, और जो उस समय यहाँ की भव्यता थी, वही भव्यता यहाँ इस समय
आपको दिखाई पड़ेगी। अभी भगवान राम 22 जनवरी को अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं जी। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पूरा मंदिर नहीं बना और भगवान राम को उसमें देखिए, उद्घाटन किया जा रहा है, चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। नहीं कहने के भाई प्रथम तल बनी गया है, कंप्लीट है, काम तो प्रक्रिया है विकास की, धीरे धीरे होगा। कोई एकाएक ऐसा तो नहीं कोई स्ट्रक्चर लाकर हमें खड़ा कर देना है वहाँ। सही है। हम तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। तो ये कहना लोगों के गलत है, गलत मानसिकता है। तमाम पार्टियां हैं, सबके अपने अपने मत हैं, समझे। देश तांत्रिक देश है, इसमें लोगों को कहने की पूरी आज़ादी है, बात करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, सब कुछ है। तो अपना जैसा जिसका विचार वैसा कह रहा है।